कोरोना ओरिजिन जांच को भटकाने के लिए चीन की नई थ्योरी। इस वक्त चीनी रिसर्चर्स ने चमगादड़ों में 24 तरह के कोरोना वायरस मिलने का दावा किया। चीनी रिसर्चर्स का दावा, चमगादड़ों में मिले 4 वायरस कोरोना के SARS-CoV-2 जैसे हैं। कोरोना ओरिजिन जांच को भटकाने के लिए चीन एक नई थ्योरी लेकर आया है। उसने कहा है कि 24 तरह के कोरोना वायरस मिले। आइए जरा यहां पर, और ये डायवर्जन टैक्टिक्स कब तक चलेगी, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। प्ले ऑन करें इसको यहां पर। कोरोना ओरिजिन जांच भटकाने की नई चीनी साजिश। देखें, कोरोना ओरिजिन को लेकर चीन की नई चमगादड़ थ्योरी आई है। क्या है इसमें, देखें आप यहां पर सीधे तौर पर। प्ले करें। नेक्स्ट वो ये है कि चीनी रिसर्चर्स का दावा है चमगादड़ों में 24 नए कोरोना वायरस मिले हैं। नेक्स्ट, चीनी रिसर्चर्स ने दावा किया है कि चमगादड़ों में मिले 4 वायरस कोरोना के SARS-CoV-2 जैसे। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2019 के लिए गए थे सैंपल्स। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें। ये शाडोंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने शोध में यह किया है दावा। यहां पर सेल पत्रिका ने इसको कहा है। लेकिन गौर करने वाली बात है, कोरोना जब स्प्रेड आउट हो गया उसके बाद की ये रिसर्च है, ये भी सामने आ रहा है। मैं सीधे चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ हैं। कुमार कुंदन, आप क्या क्या जानकारी है इस पर? देखिए निशांत, आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस वक्त भी चाइना ने तरह तरह के थ्योरीज दिए थे, जिसमें कि सी फूड से लेकर बैट्स तक की स्टोरी शामिल थी। और यह बताया था कि किस तरीके से कोरोना फैला। इन सब बताने का मकसद ये था कि कोरोना वुहान लैब से नहीं निकला है, इस बात को प्रूव करना। एक बार फिर अपनी बात को सच ठहराने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इंसानों से या फिर जानवर से इंसान में इतनी तेज़ी से संक्रमण नहीं होता जितनी तेज़ी से चाइना बताने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए अब अलग अलग थ्योरीज दे रहा है और अलग चीज़ों को बता रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और आपको पता है अमेरिकी दबाव जिस तरीके से सामने आया है कि 90 दिनों में यह पता लगाया जाए कि कोरोना का वायरस कहाँ से निकला, उसकी जांच प्रक्रिया में एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चाइना अलग अलग तरीके के थ्योरीज ला रहा है, जिससे कि परत दर परत एक बार जो सच सामने आ रहा है उसको खुलने में मुश्किलात हो और आदमी उलझता चला जाए। हकीकत क्या है ये सबको पता है। निशान, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर चलूंगा। अब चीजें चेंज हो रही हैं। पुष्पेश सर, मैं अब आपको इन्वॉल्व करूंगा इसमें। पुष्पेश सर, आपने वो पढ़ा होगा, डेली मेल की रिपोर्ट है जो हमने परसों दिखाई कि ऑक्सफोर्ड की स्टडी कहती है कि वुहान के मार्केट में पिछले 1.5-2 सालों में, बल्कि उन्होंने कहा 2017 से कोई पैंगोलिन या कोई बैट मिला ही नहीं। इन्होंने पहले, इनके रिसर्चर्स ने कहा कि पैंगोलिन से 99% जीनोम सीक्वेंसिंग मैच करती है, फिर आ गए 92% पर। अब ये फिर वापस आ गए हैं बैट की थ्योरी को प्रकट करने को लेकर। क्या ये डेलिबरेटली डायवर्जन टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? इसमें मुझे लगता है निशांत भाई, शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि चीन के ऊपर काफी असहनीय दबाव पड़ रहा है अमेरिका की तरफ से। और ये बिल्कुल संभव है कि निकट भविष्य में एक, जिसको अमेरिका तटस्थ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट क्या है वो सामने आ जाए। इसमें स्पष्ट हो जाए कि चीन की जिम्मेदारी वुहान की प्रयोगशाला से इस वायरस के बाहर भाग निकलने की बहुत गंभीर थी और उसको दबाने की कोशिश चीन ने की। वो जैविक अस्त्र था या नहीं था, मगर जो कुंदन कुमार कुछ समय पहले बात कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। और जो श्याम अग्रवाल जी भी कह रहे थे कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में, जानवर से आदमी तक संक्रमण वायरस का इतनी आसानी से नहीं होता है कि हाथ छूट गया और हो गया, खा लिया और हो गया। ये मेरे ख्याल में चीन जो प्रयत्न कर रहा है वो उस जांच से भटकाने का प्रयत्न कर रहा है लोगों का, दुनिया का ध्यान, कि चीन ही लापरवाह था। वो जैविक अस्त्र का निर्माण कर रहा था या प्रयोगशाला में सुरक्षा साधन उचित नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप जो बता रहे हैं अशोक सर, अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं इसकी रेलेवेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है। G7 और EU और अमेरिका की जो समिट है उसमें फिर से वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि चाइना अपनी थ्योरीज को फिर से फ्लोट कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या दुनिया, आर वी रेडी टू बाय ऑल दिस? क्या दुनिया ये सब थ्योरीज में फिर से फंसने वाली है, या सिर्फ जिसको कहा जाए बातचीत चल रही है, कुछ होगा भी आगे? नहीं, मेरे विचार से देखिए निशांत, दुनिया को अब बिल्कुल समझ आ गया है जो चीन जो कर रहा है वो बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। पहले पूरे 1 साल आपने देखा है चीन ने यही थ्योरीज बनाई
जो ये ऑस्ट्रेलिया से फ्रोजन फूड आया है उसमें आया होगा शायद, नहीं तो ये बैट से लेकर पेंगोलिन में गया, पेंगोलिन इंटरमीडिएट होस्ट था, उसके बाद मनुष्य के पास आया है। परंतु जो भी वहां पर टीम गई है, आपको मालूम है जनवरी फरवरी में WHO की टीम गई थी, उन्होंने भी कहा जो कोई हमको इंटरमीडिएट होस्ट पेंगोलिन वगैरह वहां पर नहीं मिला है। उसके बाद अब जब से ये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये एक इंस्ट्रक्शन दिया है, जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी 90 दिन में ये पता करें जो ये कहां से निकला है, लेबोरेटरी से निकला है, एक्सीडेंटली निकला है या जानबूझकर उसको निकाला गया है। तो इसके बाद देखिए कितनी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, चाहे वो यूके में हो, ये जो डॉक्टर डाल्ग्लिश और डॉक्टर सोरेनसन नॉर्वे के हैं, या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल से रिपोर्ट हो, वो कहते हैं इन सब रिपोर्ट्स उन्होंने पहले ही दी थी, या भारतीय कुछ साइंटिस्ट हो जो पुणे में हैं, या जो सीकर है, द सीकर आपने अपने प्रोग्राम में उनके बारे में बात की है, तो ये सभी ने अपनी रिपोर्ट देने का पीयर रिव्यू करा के इसको पब्लिश करने का प्रयास किया था 1 साल पहले। परंतु चीन का इसके इन सभी जो भी है, चाहे लैंसेट है या और भी जो रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स हैं, किसी ने भी लेने को इसको इनकार कर दिया। परंतु अब मेरे विचार से ये उस तरफ बढ़ रहा है, सब जगह ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो गई हैं, और अब G7 की जो आपने बात की है, वहां पर जब सभी देशों ने मिलकर, और आपने देखा है भारत ने भी कहा है, WHO ने एक रिपोर्ट दी है, परंतु इसके बिल्कुल तह में जाना बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। तो इसीलिए जो दबाव बढ़ रहा है चीन के ऊपर, मेरे विचार से अब वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, ये मैं बात मानता हूं, जो एक डेफिनेटिव कंक्लूजन शायद आने में मुश्किल हो, क्योंकि चीन आपके साथ कोई भी डेटा शेयर करने के लिए, चाहे रॉ डेटा हो, चाहे ब्लड सैंपल्स हो, चाहे रिपोर्ट हो, वो शेयर करने के लिए वो राजी नहीं है। परंतु मेरे विचार से बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकल कर आएगा। सबसे बड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैं एक ही जिक्र करूंगा, जो अगर चीन के पास कुछ पाने को नहीं है तो वो क्यों राजी नहीं हो जाता। जो आप आइए देखिए, हमारे पास हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ सेफ्टी लेवल, सिक्योरिटी लेवल्स बिल्कुल एकदम अच्छे हैं, परंतु वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सर, आप जो बता रहे उसके पास छुपाने के लिए। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूं। स्ट्रेंजली डॉक्टर टेड्रोस अब वही बात खुद कह रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।